पाप के कारण। कैसा पाप? जो आदम और हवा ने पाप किया, पहला मानव जो धरती पर का था, उसी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके कारण संसार में पाप हो गया। पहले मनुष्य का मृत्यु भी नहीं था, लेकिन पाप आने से मृत्यु आता है। पाप आने से घर में बड़ी बड़ी बीमारियां होता है। पाप आने से दुर्घटना, विपत्ति, संकट बढ़ता है। लेकिन मनुष्य कहता है कि अरे ये तो होनी है, ये तो होनी है, लेकिन ऐसा होनी नहीं है। पाप के आने से ऐसा हुआ। इसलिए जो मनुष्य पाप को, गुनाह को छोड़कर प्रभु के शरण में आता है, उनके जीवन में शांति आता है, वो अनुग्रह पाता है, वो दीर्घ आयु जीवन जीता है। परमेश्वर उसको आशीष करता है। हालेलुया। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए बलिदान हो सकता है, उसी तरह यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और क्रूस पर हमारे पाप को दे दिया। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया तो जिसने उसको कीला ठोका उसके लिए भी कहा, हे परमेश्वर, जिसने हमारे कीला ठोक रहा है ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। आज आपको कुछ बोल देंगे तो कहिएगा, अरे इसने तो हमको बोला नहीं, चाय नहीं पूछा, बात नहीं किया, हम इसको नहीं जानेंगे। लेकिन यीशु मसीह का हाथ में कीला ठोकने के बाद भी कहता है, पिता इसको माफ करना, अर्थात हमारी गलती को माफ करवा लिया गया यीशु मसीह ने। हालेलुया। और वो जिंदा है, मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसको मार कर लोगों ने गड़ दिया था कब्रिस्तान में, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर था और परमेश्वर का पुत्र बनकर धरती पर आया। सब कहता पापियों को नाश करने आया, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं पापियों को बचाने आया। हालेलुया। और सब मनुष्य पापी है, सब ने पाप किया है। क्या? सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं है, केवल परमेश्वर पवित्र है। और वो जब हमारे जीवन में आता है तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आज बपतिस्मा ले रहे हैं। लेकिन आज रखना मेरे भाई, मुंह से बोलने से पहले सोच लेना कि तुम क्या बोल रहे हो। कान से बुराई मत सुनना, मुंह से गंदा बात नहीं बोलना, आंख से गंदा बात नहीं देखना। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र करने। धन की संपत्ति का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। ये धरती किसी का नहीं है। ये धरती पर कुछ दिन के लिए आप आए हो, फिर आपको पिता के पास जाना है। ये नैयर है, ये सारे संसार का क्या, मनुष्य का क्या है, ये नहरा है। असली ससुराल हम लोग का स्वर्ग है। हालेलुया। जहाँ जाना है। जब बेटी की डोली उठता है तो क्या कहता है बाप, कि बेटी की डोली उठ गया तो अब मेरा वहाँ मेरा अर्थी भी उठेगा वहीं पर। उसी तरह हमारा ये धरती स्वर्ग नहीं है। धरती हमारा कुछ नहीं है। धरती पर खाओ पियो, मेहनत से कमा के खाओ, किसी को रुलाओ मत, किसी को कनवाओ मत, किसी को दुख मत दो, दया करो। भाई गलती किया क्षमा करो, किया क्षमा करो। अगर क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी पाप क्षमा नहीं होगा। आज कहता वो हमको एक थप्पड़ मारेगा, हमको दो थप्पड़ मारेगा। आज कहता कोई एक पत्थर से मारेगा तो उसका हम ईंट से जवाब दे। कोई ईंट से जवाब कैसे देंगे? पत्थर से देंगे। ऐसे दुनिया नहीं बचेगा, सब मारने काटने में सब खत्म हो जाएगा। दया करो, एक दूसरे पर दया करो। सब परमेश्वर का हम लोग संतान है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं, हम लोग एक हैं। दुश्मन ने हम सबको अलग कर दिया, सबको बांट दिया, जाति धर्म में बांट के हम पर जुल्म किया, शोषण किया। और शैतान को अक्सर कुचल देंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानव, एक सच्चा मानव जीवन बनकर जीवन जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अक्षर में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के लोगों से इतना प्रेम किया, सुनो, कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। और पाप और गुनाह का रास्ता छोड़ दीजिए। शराब, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ये सब आपको मौत की ओर ले जाएगा, ये सब आपको बीमारियों की ओर ले जाएगा। ये सब गंदगी छोड़ दीजिए और यीशु के शरण में आइए, वो आपको जीना सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। वो जीवित पिता है, वो जिंदा है आज भी और युगानुयुग वो जिंदा है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में। कोई दूसरा हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह ने खुद बलिदान अपना दे दिया है। बलिदान होकर के स्वर्ग का दरवाजा उन्होंने खोल दिया। केवल आप सही रास्ते पर चलकर ही स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु के रास्ते पर चलकर जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक। हालेलुया। विश्वास है? जोर से बोले यीशु मसीह की जय। ठीक है।